ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे बहुत बड़े ते बड़े कारीगर हो। कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? तुम बच्चे बहुत बड़े ते बड़े कारीगर हो। कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नहीं बन जाती। हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नहीं बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे बहुत बड़े ते बड़े कारीगर हो। कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नहीं बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसी कारीगरी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने आते हो। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं। वे जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते, वे आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, बल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे या मंदिर याद आएगा। बताओ, जब याद करेंगे वो ऊपर में देखेंगे, महसूस करेंगे या मंदिर याद आएगा। कहीं फिर आंखें बंद कर बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी।
अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भर शिव बाबा को याद करते थे, कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते। अब गुरु का भी एक छोटा लॉकेट बनाकर ना पहनते थे। अब गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। अब भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है, घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं, चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम क्यों कहते हैं? चार धाम क्यों कहते हैं? तो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसीलिए कहते हैं चार धाम। चारों का चक्कर लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक ही भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी, अनेकों को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूजते हैं। तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़े ही है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। अब यहाँ तो तुम बच्चे आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। करना है आपको, आंखें बंद करके शिव बाबा को याद ऐसे नहीं करना है। जानते हो बाप दूर, बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है, जानते हो। वे आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़ी ही था कि वह कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, टीचर बनकर पढ़ाते भी हैं, और फिर साथ में भी ले जाएंगे, सदगति करेंगे। गुरु लोग किसकी सदगति नहीं करते। यहाँ तुमको समझाया जाता है ये एक ही बाप टीचर सतगुरु है, और बाप से वर्षा मिलता है, और सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। अब इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके, इधर से उधर ले जाएंगे, इधर से उधर ले जाएंगे। अब इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं समझ ना सके। उन्हों के लिए मुख्य बात है कि अपने को आत्मा समझे शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। और बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठे समझाना चाहिए। अब और डिटेल तो उनको समझ नहीं आएगी ना, बूढ़ी बूढ़ी माता है, उनका बहुत अभ्यास पड़ा होता है भक्ति मार्ग का। तो फिर वो जब नया सुनते हैं, जो बहुत ज्यादा बूढ़ी होती हैं वो है। तो हम शिव बाबा के बच्चे, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। अब बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, उनका भी तो हक है ना बाप से वर्षा लेने का। तो यह तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना, और मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नहीं बननी है, नई सो पुरानी। तो घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खल्लास होनी है। ये लड़ाई जो अब लगती है ना, वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। अब ये सब बातें बुढ़िया हैं तो समझ ना सके। लड़ाई लगेगी, खल्लास हो जाएंगे, दोबारा 5000 साल के बाद आएंगे। अब ये सब बातें तो बुढ़िया समझ ना सके। ये फिर ब्राह्मणियों का काम है उनको समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हो। आत्मा यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाती है। तो मूल बात बाप कहते मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। तो बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। वो बुढ़ियाएं तो हिरी हुई हैं, सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं। अब उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती, कथा नहीं सुनी जाती। और भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी है, परंतु उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता।
और छी दुनिया से नई दुनिया में तो जा न सके। मनुष्य ना तो रचयिता बाप को न रचना को जानते, नीति नीति कह देते हैं, मन नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। तुम भी आगे नहीं जानते थे, पता था, तुम भी तो आगे नहीं जानते थे। अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती है, चीज वही है। कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो, परंतु उन्हों की भावना रहती है। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा होती नहीं, वहां कोई मंदिर आदि होता ही नहीं, तो ये यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती है। और ज्ञान मार्ग में ये सब कुछ होता ही नहीं, उनको कहा जाता है भक्ति। और ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई हो ही न सके, तो ज्ञान से ही सदगति होती है। और सदगति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार ही नहीं, ये तो बड़ाई करते हैं ना, उनको कहते हैं ये शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पति तो बन गए, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े, फंस कर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी पता ही नहीं पड़ता। तब कहते हैं बाबा हमको निकालो, और बाबा को भी ड्रामा अनुसार ही आना पड़ता है। बाप कहते मैं बंधा ईमान हूं इन सब को दुबन से निकालने, तो इनको कहा जाता है ना कुंभी पाक नरक, रोरव नरक भी कहते हैं। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, उनको पता थोड़ा ही पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है, और तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की दुनिया में आओ। खुद तो आलीशान उसमें रहते, आओ रावण की दुनिया में आओ, कैसे निमंत्रण देते हो, हम गले तक इसमें फंसे पड़े हैं, आओ। और सिवाय बाप के तौर कोई निकाल न सके, तो कहते भी है ना दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, ये रावण का देश है, सबकी आत्मा तुम प्रदान हो गई है, इसीलिए बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं, ऐसे नहीं कि वे पवित्र रहते हैं। ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इसमें तुम फंस पड़े हो। फिर ये निमंत्रण दिया है बाबा आकर हमको कुंभी पाक नरक से निकालो, तो बाप आए हैं। कितना तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसे बनाते हैं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे, समृद्धि में लाओ, तो एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अभी बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसे बनाते हैं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे, समृद्धि में लाओ। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, मानो मूंझ जाएंगे। जब मौत शुरू हो जाएगा ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, वायरे हो जाएंगे। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कई तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई हैं, बेचारी कुछ भी समझ ना सके। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, तो एक दो को देखते आरो पड़ते हैं, फ्री होती है, कहती चल आप चल रहे हो, चल हम भी चलते हैं। तो देखते हैं कि ये तीर्थ पर जा रहे, तो खुद भी तैयार हो जाती है, हम भी चलते हैं। तो अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा का अर्थ ये नीचे उतरना, तुम प्रधान बनना। बड़े से बड़ी यात्रा तुम्हारी ये है जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो,
हाँ, ये जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं तो सुन रही हो, इनको शिव बाबा की याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती है तो स्वर्ग में आएंगी। ये फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंचते ऊंच फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ नौकर चाकर, तो पद का तो फर्क पड़ता है ना। अब राजधानी में नंबरदार होते हैं, स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होते, वे है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, तुम तो ऐसे कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, और तुमको देख हाथ उठाते देख कर बुढ़िया आदि सब हाथ उठा लेती हैं। जैसे देखते हैं इन्होंने हाथ उठा लिया, अच्छा हाथ उठाना होता होगा, तो सब बुढ़िया हाथ उठा लेती है। जैसे कहते हैं ना बाबा अच्छा उठ खड़े हो, तो सब बुढ़िया खड़े हो जाती हैं। देखती है अच्छा खड़ा हो गए, हो गए। समझते कुछ नहीं है, फिर भी बाबा के पास आई है तो स्वर्ग में तो जाएंगी, परंतु सब ऐसे थोड़े ही बनेंगे। प्रजा भी बनेगी। तो बाप कहते मैं हूँ गरीब निवाज, तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं। बल्कि कितने भी बड़े से बड़े साहूकार पद्मपति हैं, उनसे भी यह उच्च पद पाएंगे किस जन्म के लिए, ये भी अच्छा है। अब बुढ़िया जब आती है ना तो बाबा को खुशी होती है। अब फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएगी ना। ये है रावणपुरी, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेगी, तो वह तो कभी करके दीदार करेगी। अब जैसे पोप दीदार कराते हैं ना खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने, वो खिड़की पर खड़े रहते हैं। पोप दिख रहे, तो बताओ जैसे पोप दीदार कराते हैं ना खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने के, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे। एवर पावन तो एक ही बाप है, तो तुमको आकर पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रदान बनाते हैं। वहां ये भूत रहेंगे नहीं, 5 तत्व भी सतो प्रदान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए, कोई ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं। अकाले मृत्यु नहीं होती, गर्मी से मृत्यु हो गई, सर्दी से मृत्यु हो गई, बारिश से मृत्यु हो गई, ये सब कायदे से चलते, ऐसे कोई अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते तो पुराने से बुद्धि हट जाती है ना, तो बुद्धि नए में चली जाती है, यह फिर बेहद की बात। तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो। कोई अच्छा काम करता है तो उसे एक अच्छा कारीगर कहा जाता है ना। अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो, कितने बड़े अच्छे कारीगर हो। याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो, थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ भी जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। अब जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे, तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये रावण की राजधानी खलास हो जानी है, रावण की राजधानी खलास होने वाली है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, राजाई ली फिर गवाई है, ये भी याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो गए। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती है, कुदरती आपदाएं, मूसल आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म हो गई।
अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने ये स्थापना की है, तो बुद्धि में ये याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया है, ये बुद्धि में चलता रहे। और एक दो को भी ये बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना चाहिए। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहां बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या सुनाया, बाबा ने क्या सुनाया। शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्यत ले आए हैं, पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। पद भी बहुत छोटा सा पालेंगे, और स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति धारण करो, करो ना धारणा। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है, दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए, श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। आज का वरदान, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं ये झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी। ये झमेले पड़े हुए ना, इसलिए हमारी अवस्था नहीं बन रही, सेवा भी हम नहीं कर पा रहे। ये झमेला खत्म हो जाए, ये वाला झमेला खत्म हो जाए। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा। लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो। या तो उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा, क्योंकि क्रॉस करना है उसको, ना कि तोड़ना है, उसको क्रॉस करना है। तो ऊपर उठो, पहाड़ नीचे रह जाएगा, आप क्रॉस कर लेंगे। प्रैक्टिकल में तो ऐसा होता है, जब एक बाप पर पूरा निश्चय होता है तो ये बहुत सहज होता है, ये बहुत सहज हो जाता है। तो बहुत सहज रीति आप अनुभव करेंगे। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही। आप एक झमेला क्रॉस करेंगे फिर दूसरा आएगा, आप अपनी स्थिति ऊंची कर लो। झमेलों की दुनिया में तो झमेले आएंगे ही। आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। आज का स्लोगन, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। नाटक है, इसमें रोल सबको मिला हुआ है। अब कौन कैसा रोल प्ले करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो डायरेक्टर है उसने सबको एक्ट करना सिखाया है।
श्रीमत परमाण सबको एक्ट करना सिखा दिया है कि आप कौन सी मत पर चलेंगे, रावण मत पर या श्रीमत पर। चॉइस आपकी है कि आपने हीरो पार्ट प्ले करना है या साइड का पार्ट प्ले करना है या आए और गए का पार्ट प्ले करना है या रावण के संबंधी हो तो उसके साथ पार्ट प्ले करना है। क्या पार्ट प्ले करना है, चॉइस आपकी है। पर ये बेहद का ड्रामा है, इसमें मेरा जो करेक्टर वो हीरो का होना चाहिए। देखो और भी कोई ड्रामा होते हैं तो हर एक चाहता है मेरा जो करेक्टर वो इतना अच्छा हो कि हर कोई कहे वंस मोर, तालियां बजाए, क्लैपिंग करे, हर कोई पसंद करे। तो हम भी तो इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर एक्टर हैं। हमें कैसा पार्ट प्ले करना है कि भगवान हमें सराहे, भगवान कहे कि वाह मैंने जो तुम्हें सिखाया तुमने वैसा बजाया। डायरेक्टर डायरेक्शंस देता है और एक्टर एक्ट करता है। तो बाबा तो डायरेक्शन दे रहा है श्रीमत, हम उस पे चलते नहीं चलते उसके आधार पर हमारा किरदार तय होता है। इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर क्या मेरा पार्ट ऐसा है कि भगवान जब चाहे जैसे चाहे मुझे यूज कर सके, या अभी हमारी अपनी चॉइसें चल रही हैं, अपना ही एक पैरामीटर है, अपना ही कंफर्ट जोन है, उससे अगर हल्का सा भी बाहर निकला तो भगवान भगवान ही नहीं रहेगा। इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर, इस बेहद के ड्रामा के अंदर अपना किरदार ऐसा रखो कि भगवान को भी खुशी हो। तो ये तो होगा फिर हीरो पार्ट बजाने पर। और हीरो पार्ट कौन बजाता है? जो श्रीमत पर चलता है, जो बाबा की श्रेष्ठ मत को अपने जीवन में धारण करता है, वो हीरो पार्ट बजाता है। तो इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले को ही हीरो पार्टधारी कहते हैं। ओम शांति।